आज हम ज्वालामुखी से निकल के शिमला की ओर जाएंगे। कल रात को हमने आपको ज्वाला माता जी का दर्शन करवाए मंदिर का। हम मीनाक्षी होटल ज्वाला जी में रुके हुए थे। गुड मॉर्निंग गाइस। 12 बजे है और होटल से चेकआउट करके हम लोग अभी शिमला की ओर प्रस्थान गए। 185 किलोमीटर यहाँ ज्वालामुखी से शिमला है और आज हमारा टारगेट शिमला में पहुँचने का है। नाइट होल्ड कहाँ होता है शिमला में? इन केस होटल महंगा होएगा तो ऑफ कोर्स हम कैंपिंग करेंगे। ये थोड़ा ज्वाला जी का साइड व्यू, लेफ्ट साइड में मेरे पहाड़ है। शिमला में आपको बर्फ़ देखने मिलेगी, शिमला तक कोई बर्फ़ नहीं है। यहाँ से ज्वाला जी से ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर बर्फ़ है, लेकिन वहाँ से फिर रिटर्न वही रास्ते शिमला जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर के बर्फ़ देखने के लिए शिमला की ओर प्रस्थान करें। शिमला के आजू बाजू के 100 किलोमीटर में हम ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग तो नहीं, बाइकिंग से मोटो व्लॉग करेंगे और आपको बर्फ़ का आइस का आनंद देके होप सो स्नोफॉल भी होते हुए हम देखें। और पॉसिबिलिटी है तो हम एक दिन और स्टे करेंगे मे बी। तो चलो देखते हैं कि नाइट होल्ड कहाँ होता है। हो सकता है शिमला से पहले हम कर ले हुए कैंपिंग और फिर दूसरे दिन शिमला में 12 बजे के आसपास होटल बुक करके एक दिन वहाँ स्टे करेंगे और आजू बाजू का साइट सीइंग भी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा प्लान मैंने जो बताया है जो इकोनॉमी अपने को फ़ायदा देवे। मोर डे मतलब एक दिन और घूमने का, क्योंकि आज रात को जल्दी से चलाओ और पहुंच जाओ होटल में, सिर्फ स्टे के लिए पैसा दो। इससे अच्छा हम घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए पेमेंट पे करें तो मैक्सिमम एक्सप्लोर हम कर पाएंगे। इकोनॉमी भी देखना पड़ेगा। बिकॉज अभी कोई इनकम नहीं है, इनकम कोई सोर्स नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है तो यूट्यूब से कोई इनकम होए, देख के चले जाते हो, एंजॉय लेते हो नहीं लेते हो आई डोंट नो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब प्लीज़। आज तो नहीं, 2 साल 1 साल के बाद इनकम पॉसिबिलिटी है तो मैं आपको कंटिन्यू दिखा पाऊँ। होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और नहीं भी अच्छा लगा कोई सजेशन है, बिकॉज आई एम ए न्यू इन यूट्यूबर। मेरा एक पहले यूट्यूब चैनल था, हैक हो गया, तो इसके लिए कोई सजेशन है तो आप बता सकते हो। मोटो व्लॉग के लिए मेरा चैनल्स नहीं था तो ज़रूर थैंक टू सब्सक्राइब एंड सजेशंस। मेरा इंस्टा आईडी भी अबाउट मी में दिया हुआ है, वहाँ भी डायरेक्ट आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी डीएम करके कोई मैसेज छोड़ सकते हो। हमीरपुर हम चाय पियेंगे और उससे फिर आगे प्रस्थान करेंगे। घाट आई थिंक मिलेगा। शिमला तक मुझे बोला गया हुआ कोई बर्फ़ नहीं है रास्ते में, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बोल रहे हैं कि छोटी गाड़ी है, किनेटिक है, वो बर्फ़ में भी स्लिप नहीं करती, चली जाती है, हल्का रहता है इसकी वजह से। मेरे पीछे तो सामान है, थोड़ा हैवी है, लेकिन बोला चली जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। तो कुफरी वुफरी जो आजू बाजू में देखने लायक है शिमला के, हम स्कूटर लेके ही जाएंगे और देखते हैं। मोटो व्लॉग अच्छा रहता है
आइस में। ग्रीनरी से भरपूर हिमाचल, आइस से भरपूर हिमाचल। हिमाचल में स्पीति है, मनाली है, वो सब अभी नहीं जा सकते। आई मीन स्पीति जा सकते हैं, लेकिन इतना हेवी सामान के साथ नहीं जा सकते। बाइक रहता है तो अच्छा रहता है, और मेरा स्कूटर से फर्स्ट टाइम है तो मैं हिम्मत नहीं कर पाऊँगा, और अभी बजट भी लिमिटेड है, तो स्पीति नहीं जा रहे हम लोग, और ना ही मनाली जा रहे। मनाली का रास्ता कभी 2 दिन कभी 3 दिन बंद रहता है। तो हम लोग शिमला के आसपास से होके ऋषिकेश, हरिद्वार वो सब एक्सप्लोर करेंगे और रिटर्न जाएंगे मध्य प्रदेश, महाकाल होकर मुंबई की ओर। बीच में आपको कैंपिंग जरूर देखने मिलेगा। कैंपिंग मीन्स स्टे इन द नाइट इन कैंप टेंट, हाईवे पे या किधर भी ढाबे पे। कैंपिंग तो इसको बोला जाता है जैसे कोई सीनरी है, वो पहाड़ पे गए हो, दैट लाइक ए कैंपिंग। ये तो एक नाइट स्टे मैं बोल सकता हूँ। और कुछ इस प्रकार हिमाचल आप देख रहे हो। ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी रास्ते में मिलता है, तो हम लोग वहाँ स्टे कर सकते हैं। ओस ऊपर से नहीं पड़ती है, जानवर का कोई वो नहीं रहता है। कोई भी जगह पे जंगल में रुकना और कैंपिंग कर लेना अच्छी बात नहीं रहती है। हमेशा एक बात का ध्यान रखो, मैंने भी वीडियो में देखा हुआ है कि आजू बाजू में पूछ के या कोई जान पहचान वाला हो उसके थ्रू ही जंगल में कैंपिंग कीजिए, अदरवाइज जोखिम रहता है। तो प्लीज़ नॉट टू डू। अति सुंदर फलोबासी। लव दिस एटमॉस्फेयर सर, वेरी गुड, उत्तम। यही चीज के लिए हम आए। बर्फ तो है ही, ये जो चीज है वीडियो में तो आप क्या देख पाओगे, आई डोंट नो। कोशिश रहेगी कि आपको मैं पूरा दिखा सकूं एग्जैक्टली पोजीशन। सामने वाला जो रोड दिख रहा है आपको,
जो बस जा रही है वो मनाली की ओर जाएगा। राइट हैंड साइड जो हम जा रहे हैं जिस रास्ते पे, वो रोड पे शिमला आता है। मनाली के पीछे जो रोड गया है वो चंडीगढ़ वाला रोड जो दिल्ली से आता है वो था। हम जो रास्ते से आए वो ज्वाला देवी वाला रोड था। तो ये आ गया हिमाचल का असली मजा। एक तरफ खाए, एक तरफ पहाड़। बर्फ अभी भी नहीं है, लेकिन इसका मजा ही कुछ और है। जिसके लिए हम आए थे एक्चुअली वो चीज़ आ गई है। जो पहले था वो छोटे छोटे पहाड़ थे, अभी यहाँ से बड़े पहाड़, बिग साइज माउंटेन चालू होता है आई थिंक सो, जिसकी वजह से शिमला में बर्फ़ गिरती है, हाइट्स बढ़ती जाती है। शिमला 85 किलोमीटर, अभी तक हमने करीबन 100 किलोमीटर डन किया है। 100 किलोमीटर में 4 घंटा गया है। 1 घंटे का 25 किलोमीटर आप पकड़ सकते हो। 85 के हिसाब से हमको 3 घंटा अभी तक शिमला पहुंचने में लगेगा। और बैटरी डाउन हुआ है, मैं आपको आगे चार्ज करके मिलता हूँ। ठंडी ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी बैटरी खाली होगा। देख रहे हो खाड़ी? यहाँ खाड़ी नहीं है तो सपोर्ट है। जहाँ खाड़ी थी वहाँ सपोर्ट नहीं था। ये सीन होता है। यहाँ पे नीचे गिरूंगा 100 फुट में गिरूंगा, वहाँ पे गिरता सीधा हड्डी पसली 1 2 3। सो प्लीज सब्सक्राइब करना भूले मत, शेयर करना मत भूले। जिसको ऐसे ही एडवेंचर, स्कूटर पे तो एडवेंचर ही बोला जाएगा ना सर। बाइक, सुपर बाइक पे मैं ऑफ रोड पे जाऊँ और घाट पे मैं एक्टिवा पे जाऊँ, दोनों एक ही बात हो गई है ना। और एज आप देखो 51 ईयर्स ओल्ड गाय। करीबन हम 100 किलोमीटर पार कर चुके हैं। पहाड़ में 20 और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है, कभी 60 होता है, लेकिन 60 पे गिना नहीं जाएगा। घाट जब भी चढ़ते हैं तभी वो स्पीड 20 की हो जाती है, तो एवरेज आपको 20-25 का एवरेज आ जाता है। और ठंडी इतनी है कि आवाज़ अभी मेरा निकल नहीं पा रहा है। तो सॉरी गाइस, इन शॉर्ट टर्म आई विल एंड दिस व्लॉग। और सीधा हम मिलेंगे टेंट में। कहाँ टेंट बांधते हैं वो अभी आगे पता चलता है। अगर अभी ऐसा कोई आ जाता है जैसे कंस्ट्रक्शन वाला शॉप घर ये है, तो परमिशन लेके मैं अंदर घुस सकता हूँ। यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा है, ट्रक भी खड़ा है।
पर कोई है भी नहीं, घास फूस है। आगे मिलेगा जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा तो कोई नहीं होगा, वहाँ पे रुक जाते हैं। आई मीन परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना भाई, कोई नहीं होगा मतलब ऐसे ही किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए, आके सोचा दे धना धन रात को, ऐसा काम नहीं करने का भाई। ऐसे तो मसाज हो जाएगी लेकिन अच्छा भी लगेगा, लेकिन नहीं यार वो अच्छा नहीं लगता किसी की प्रॉपर्टी में। बेचारा ने कितनी मेहनत से बनाते हैं और हम ऐसे ही बिना पूछे घुस जाएंगे ना ना, बिल्कुल नहीं। मसाज का मशीन है अपने पास, ऐसे मसाज नहीं करानी भैया, मसाज का मशीन है जस्ट 8 दिन 9 दिन में एक बार यूज़ किया है। अभी ज्वाला देवी में अभी सुबह में बोला लाओ यूज़ तो कर लो, नहीं तो अफसोस होगा। देखो सामने इतनी धुंध है, बिल्कुल कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी एकदम जीरो है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, देख रहे हो आप सामने टॉर्च पे एकदम ध्यान पे दिखोगे तो दिखेगा। आई थिंक सो, मुझे भी एकदम ध्यान से दिखता है, तो आपको तो दिखेगा ही नहीं, आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ, लेकिन ऐसा लगा मैं सोच रहा हूँ जब तक आपको दिख रहा है तो रोड का भी एक मोटो व्हीलर का भी एक अलग मजा है, जो क्यों मिस होने दो आपको, आई एम राइट। यही तो मजा लेने के लिए हम लोग आए हैं थ्रू बाइक। देख रहे हो सामने पहाड़ है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ओह कितना हाइट पे है शिमला, बर्फ वहाँ होगी ना जहाँ हाइट होगी, यहाँ तो सर्दी है, ठंड पड़ रही है। बस अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा मैं, म्यूजिक का मजा लो। तकरीबन 7 बजे है, शिमला 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर आई थिंक सो। और ये कुछ हाईवे पे ये टाइप का शॉप था, और पीछे आप सीनरी में आपको सुबह में दिखाऊंगा, उठ के वही व्यू रखा है मैंने। ये जेके सीमेंट ऑथोराइज्ड डीलर का शॉप का टेरेस है, सर ने परमिशन दी, आप जहाँ चाहे सो सकते हो, ऊपर सो सकते हो, नीचे सो सकते हो। तो मैंने ऊपर सोना पसंद किया है। और अभी कुछ 7 डिग्री है, रात को शायद 5 डिग्री तक जा सकता है और 3 डिग्री तक भी जा सकता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थी। तो गाइस इसका नज़ारा मैं सुबह उठते ही टेंट से बाहर ये पहाड़ का देखूंगा, जो भी आपको लाइट दिख रही है मैं आपको भी दिखाऊंगा। अगले व्लॉग में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।